हेलो जी, दर्शन तो अच्छे से हो गए हैं। बाकी अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो इसलिए मैं कैमरा अंदर नहीं ले गया। कितना अच्छा लग रहा है ना मंदिर इस टाइम पे, बहुत ही मस्त वाला। बाकी बद्रीनाथ जी से निकल गए हैं अभी माना गांव के लिए। काम तो रुक जाएगा आपका, लेकिन ये जो मतलब कि ये जो तुम्हारा समय है ये कभी लौट के नहीं आएगा। ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है ना यार। ये देखो आप, ये सरस्वती नदी है और वहाँ से निकल लिए, ये देखो आप। और बाकी यहीं पे ये लुप्त हो जाती है। भीमशिला बोलते हैं। जब रास्ता नहीं था 5 पांडवों को क्रॉस करने का इस नदी को, तो फिर ये भीम ने ये शिला इधर रखी थी। 5 पांडव ना इस रास्ते से स्वर्ग के रास्ते गए थे। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। और आज हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ टेंपल पर। और आज है 17 नवंबर और रात हम यहाँ पे बहुत लेट आए थे, करीब 9:30 बज गए थे। कल सुबह हम 9 बजे निकले थे घर से और 9 सवा 9 पे यहाँ पे पहुँचे थे। काफ़ी ठंड हो गई थी रात, -12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चले गया था यहाँ रात का। और अभी उठे हैं, थोड़ा फ्रेश हुए हैं, तो चलते सीधा मंदिर की तरफ में और करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन और कराते हैं आपको भी। को यहाँ पे ना 5 तारीख में स्नो हुई थी और अभी तो इतनी नहीं है। बाकी व्यू अच्छा आ रहा है ना, एक बार चेक करो आप, काफ़ी अच्छा व्यू है। तो हेलो जी भैया, पहुंच चुके हैं श्री बद्रीनाथ मंदिर के पास में और जो नज़ारा आपको दिख रहा है बहुत ही शानदार है। और अभी करेंगे दर्शन। बाकी अंदर कैमरा अलाउड नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो यहाँ से ही दर्शन मैं आपको सामने से करा दूँगा थोड़ा, है ना। तो भाई अभी इतनी भीड़ तो नहीं है, लेकिन 10-5 मिनट में दर्शन हो जाएंगे ठीक से। बाकी देखता हूँ कि कैमरा कहाँ तक जाता है, आपको भी दिखाता हूँ, है ना। वो फिलहाल आप देख सकते हो। एक फोटो लिए दर्शन। हेलो जी, दर्शन तो अच्छे से हो गए हैं। बाकी अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो इसलिए मैं कैमरा अंदर नहीं ले गया, क्योंकि वो सभी के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर आपको दर्शन करना है तो सीधा आप मंदिर में आओ और अपनी आंखों से स्वयं अपने दर्शन करो, अच्छा लगता है। तो ऐसे कैमरा अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, तो मैंने फ़िलहाल दर्शन कर लिए। तो फिर हम जाएंगे रूम पे और रूम से उठाएंगे अपना सामान वगैरह और फिर हम निकल जाएंगे माना गाँव की तरफ। तो चलिए, और आप सभी को लोकेशन दिखा दो। कितना अच्छा लग रहा है ना मंदिर इस टाइम पे, बहुत ही मस्त वाला। और टेम्परेचर भी बिल्कुल सही है, सुबह के टाइम इतना भीड़ भी नहीं है। मुश्किल से 10-15 मिनट लगी हमें दर्शन करने में, अच्छे से हमने दर्शन कर लिया है। बाकी मिलता हूँ थोड़ी देर में। टाइम हो चुका है, 12 बज गए हैं पूरे और अभी बद्रीनाथ जी के दर्शन तो हो गए हैं। बाकी अभी हम जा रहे हैं माना गाँव में, तो देखते हैं वहाँ पे क्या है क्या नहीं। बाकी लोगों से पूछा कि बोल रहे कि माना गाँव बंद हो चुका है, लेकिन जाके ही देखने से पता लगेगा कि क्या सिचुएशन है वहाँ पे। बंद हुआ है तो थोड़ा बहुत तो देख ही लेंगे। हम जब यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा वहाँ तक भी जा सकते हैं, क्योंकि 10 या 15 मिनट का रास्ता यहाँ से है। तो फ़िलहाल चलते हैं माना गाँव में। अभी हम जो चल रहे हैं फ़िलहाल, ये बद्रीनाथ जी की मार्केट है, ये होटल रेस्टोरेंट है। पीछे मानवा नहीं, माना का आगे से ही होगा। बाकी अगर आप आए हो बद्रीनाथ जी तो माना गाँव होकर ज़रूर जाए, काफ़ी अच्छा गाँव है, कुछ तो देखने को मिलेगा ही ना। बाकी बद्रीनाथ जी से निकल गए हैं अभी माना गाँव के लिए। और यहाँ से माना गाँव करीब कुछ कितना किलोमीटर है सही से पता नहीं, क्योंकि साइन बोर्ड भी नहीं लगा यहाँ पे। बाकी 2 या 3-4 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा ही क्या होगा। और अभी नज़ारे देखो आप, और ये वादियाँ देखो कितनी अच्छी आ रही है ना। इसमें शूट करने का मज़ा ही कुछ अलग है। यहाँ पे पीछे हमने शूट किया, वो वाला पहाड़ था पीछे, एक नंबर अल्टीमेट फ़ोटो आई ना वहाँ पे। बहुत ही अच्छा लोकेशन, यानी कि बढ़िया शूट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है ना। अभी क्या है कि इतना ठंड भी नहीं है, सुबह के सूरज निकल गया तो नॉर्मल सी ठंड है, ज़्यादा ठंड नहीं है। बाकी रात जो ठंड थी ना बाबा, कैडे वाली ठंड थी, जिसने हालत ख़राब कर दी थी। कंबल में पाँव इतने सून हो रखे थे ना, करीब 1 घंटा उन्हें गर्म होने में लगा। और भाई नींद का भी कुछ ऐसा ही सीन था यहाँ पे, सही से नींद नहीं आई। एक तो थके हुए थे, कल इतना ज़्यादा थक गए थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमें नींद नहीं आई। पता नहीं क्या सिस्टम रहा, कुछ समझ में नहीं आया। बाकी
व्यू देखो आप ना, नज़ारे देखो, लोकेशन देखो, और मन खुश हो गया ना यार आकर के यहाँ पे। मेरे हिसाब से तो यार 2 या 3 महीने में एक ट्रिप बना लेनी चाहिए ना अपने यार दोस्त के साथ में, जैसे भी आपको सही लगे, क्योंकि काम तो देखो चलता ही रहता है। काम ऐसा नहीं कि काम रुकता है, काम तो रुक जाएगा आपका, लेकिन ये जो मतलब कि ये जो तुम्हारा समय है ये कभी लौट के नहीं आएगा। मेरे हिसाब से तो हम अपने लिए बस ये समय निकाल सकते हैं। तो हम अभी माना गांव के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो ये मतलब कि भारत का पहला गांव है, और यहाँ पे यहाँ का जो इतिहास है वो महाभारत काल से, मतलब कि महाभारत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि 5 पांडव यहाँ से स्वर्ग के रास्ते गए थे। और यहाँ पे एक नदी भी है, मतलब कि जो यहीं पे दिखाई देती है और फिर यहीं पे लुप्त हो जाती है। उसका नाम मुझे ठीक से पता नहीं, बाकी मैं पूछ के आपको बता दूँगा। काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, और भीड़ भी काफ़ी है। नवंबर का महीना चल रहा है, गेट कपाट बंद होने वाले हैं बद्रीनाथ के 25 नवंबर को, और उसके बावजूद भी यहाँ पे इतनी भीड़ है ना, आप देख ही सकते हो। तो हेलो जी, पहुँच चुके हैं माना गांव में, और ये पहला भारत का पहला गांव है। और यहाँ पे कुछ व्यू ऐसा आ रखा है ना, देखो बहुत ही कैड़ा व्यू है, और समय हो रहा है 12। तो चलिए चलते मेरे साथ में, और आपको दिखाता हूँ कुछ इस गांव का रास्ता कैसा है। तो काफ़ी अच्छी मार्केट है, ये भी आप देख ही सकते हो ना। और इस गांव का एक इतिहास भी है, महाभारत से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था तो 5 पांडव यहाँ से ना स्वर्ग के रास्ते पे भी गए थे। तो वो भी रास्ता अगर वहाँ तक जाने देगा तो मैं आपको वो रास्ता भी दिखाऊंगा। और वहाँ पे ना क्या है कि 5 पांडव की स्टैचू बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और भीमशिला है वो भी। तो चलिए जुड़े मेरे साथ में और दिखाता हूँ आपको मैं सब, है ना। अभी 100-150 मीटर आए हैं और थकान होने लगी है बढ़िया वाली, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की सीन है ना थोड़ा, तो उसका भी एक अलग ही हुआ है ना। तो बाकी पहुँच ही गए हैं, 100-200 मीटर और दूर है। ये देखो आप, अगर आपको दिख रहा होगा ना, तो मेन गेट से आओगे तो आपको साइन बोर्ड दिखाई देगा, भीम पुल अभी लेफ्ट में, और इधर ही जा सकते हो तो इधर भी जा सकते हो, बाकी आप देख लेना जो भी है सीन। तो फिलहाल तो हम भीम पुल पे ही जाएंगे। और भैया क्या है, सरस्वती धाम, तो चलते हैं फिर। तो फिलहाल हम जा रहे हैं भीम पुल पर, और देखते हैं कि वहाँ पे क्या है क्या, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हमारा कैसा है। बाकी इस गांव का व्यू देखो ना, इतना अच्छा है ना, इतना मस्त है, ऊपर पेड़ भी देख सकते हो आप। और जो नदी का फ्लो है ना, ये पानी देखो यहाँ से जा रहा है, कितना फ्लो अगर आपको सुनाई दे रहा होगा। बाकी मस्त है भाई ये, है ना, काफ़ी अच्छा है। नाम है पहला गांव भारत का, और खूबसूरती भी बिल्कुल सेम। नज़ारा देखो ना यार, एक नंबर का है। जो फ्लो आ रहा है ना नदी का, यहाँ तक की वॉइस क्लियर आ रही है भाई। तो अभी हम आ चुके हैं भाई भीमशिला के पास में। यहाँ पे ना ये देखो आप, बड़ा ही लाजवाब जगह है ना। हाँ, ये सरस्वती नदी है, ये यहाँ पे ही दिखती है, बाकी इंडिया में और कहीं पे भी नहीं दिखेगी आपको। ये पाताल में जा रही है, और फिर उसके बाद ये कहीं नहीं दिखेगी, यहीं से बनी है और यहीं से लुप्त हो जाती है नदी भाई। आपको मैं क्लियर व्यू दिखा देता हूँ इसका। ये देखो आप, ये सरस्वती नदी है, और वहाँ से निकल लिए, ये देखो आप, और बाकी यहीं पे ये लुप्त हो जाती है, बाकी ये कहीं नहीं दिखाई देती। बहुत मस्त जगह है भाई, ऑसम है भाई, ऑसम, बहुत मस्त। हाँ, अंदर से आ रहा है ना, बहुत गजब चीज़ है भाई, बहुत मस्त। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, ये वाला पत्थर जो सामने आपके बीच में है, और उधर से जो आ रहा है माना गाँव से और इधर तक,
ये भीमशिला बोलते हैं। जब रास्ता नहीं था 5 पांडवों को क्रॉस करने का इस नदी को, तो फिर ये भीम ने ये शिला इधर रखी थी, तो इस पे से रास्ता बना था। तो फिर इसके बाद में ऐसे ये स्वर्ग का रास्ता गया है, और वो वहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। भाई, और ये रास्ता जो है ना, ये 5 पांडव ना इस रास्ते से स्वर्ग के रास्ते गए थे। तो ये देख सकते हो आप स्टैचू, और ये फिलहाल इनको कवर कर रखा है क्योंकि यहाँ से सब मंदिर वगैरह बंद हो गए हैं। और ये मेरे हिसाब से द्रौपदी की फ़ोटो है और स्टैचू, और ये बाकी 5 पांडवों की फ़ोटो है। तो बाकी आगे तो रास्ता बंद कर दिया है। तो यहाँ से कुछ व्यू देखो आप, और ये देखो नदी का फ्लो देखो, और पानी क्या क्रिस्टल है ना भाई, एक नंबर का मस्त वाला। तो चलिए फ़िलहाल नीचे एक बार देखते हैं, जाते हैं। अगर जाना होगा तो हम नीचे ज़रूर जाएंगे। छोटू का और मेरा प्लान बनाया कि हम नीचे से वहाँ से जाके जल भर के लाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नीचे, वहाँ पे मिलेंगे अभी। तो आप ट्रैक देखो, थोड़ा कुछ ऐसा ट्रैक है, थोड़ा धीरे चलिए छोटू, स्लिप ना हो जाइए। क्योंकि ये जल यहीं से मिलता है, बाकी आप आगे कहीं से नहीं भर सकते हो ये वाला। तो तुम्हारा भाई माना गांव में आ चुका है, और ये यहाँ से नदी जो निकल रही है उस तरफ से सरस्वती नदी है। और क्या है कि सीन, सरस्वती नदी जहाँ से निकलती है वहीं पे लुप्त हो जाती है, लुप्त क्या पाताल में चली जाती है, और फिर यहाँ से ये अलकनंदा नदी निकलती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा व्यू है। तो मैंने तो पहले ऐसा कभी व्यू नहीं निकला है, बहुत अच्छा। ऐसा मैं यहाँ से जल भरूँगा अपने घर पे ले जाने के लिए, और क्योंकि ये जल यहीं से भर सकते हैं हम, क्योंकि आगे जाके हम कहीं नहीं भर सकते इस जल को। तो सरस्वती नदी का हम यहाँ से जल भरेंगे। जय माता दी। ओहो, जय माता सरस्वती। अल्टीमेट व्यू है भाई, अल्टीमेट। अभी क्या है कि थोड़ा यहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि जो व्यू आ रहा है ना यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है भाई। मैंने तो कभी ऐसा व्यू नहीं देखा, आपने देखा हो तो थोड़ा कमेंट में बताना। बाकी अल्टीमेट नज़ारे हैं। आप कभी अगर बद्रीनाथ जी के दर्शन करने आते हो तो यहाँ आए, और यहाँ पे नीचे खास करके उधर से नीचे ट्रैक करके, थोड़ा सा ट्रैक है मेरे हिसाब से 50-60 मीटर का ट्रैक है, इसको करके ज़रूर यहाँ पे आना, बहुत शांति मिलेगी, बहुत मज़ा आएगा। और ये ज़रूर जल यहाँ से पीना। ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है ना यार, बहुत मस्त वाला। तो हेलो जी, टाइम हो चुका है, 2:30 बज गए हैं, और हम बद्रीनाथ में निकल चुके हैं अभी। और ठंड होने लगी थी तो इसलिए हमने लाइनर और अपना जैकेट वैकेट डाली, ग्लव्स वगैरह डाले, तो यहाँ से निकल चुके हैं अभी। तो आज का जो सीन रहेगा, जहाँ तक बाइक खींचती है, जैसे कि श्रीनगर तक या रुद्रप्रयाग तक, जहाँ तक भी खींचेगी अपना वहीं पे स्टे करेंगे। और ये क्या भाई, ओहो, ये देखो यहाँ ना सूरज ना थोड़ा छिप गया है, वो दिखाऊंगा मैं आपको, अगर आपको दिखेगा उस वाली चोटी के पीछे। और यहाँ पे ठंड और बिल्कुल छाव हो गई है, बड़ा कैड़ा हिसाब हो गया यहाँ पे। तो फिर भी चलना तो है ही हमें, तो धीरे धीरे से निकलते हैं अपने घर की तरफ। बाकी एंजॉय आ गया है, बद्रीनाथ जी के दर्शन अच्छे से हो गए हैं, माना गांव कवर हो चुका है, और हवा बहुत तेज़ हो चुकी है भाई, चिल्ड हवा आ रही है। मैंने तो पूरे गियर्स डाल भी रखे हैं। बाकी मेरे पीछे जो छोटू मेरा दोस्त बैठा है, उसने तो भाई जैकेट और वैसे फिट तो है लेकिन हेलमेट नहीं है और ग्लव्स नहीं है भाई, तो उसकी हालत भी टाइट हो रही है। और क्या बताऊँ आपको, फील अच्छा फील हो रहा है ना यहाँ पे आके, कि एक हमारी ये एक इच्छा थी कि हम बद्रीनाथ जी के दर्शन करें,
और जल्द से जल्द हमें, जैसे कि हमने प्लान बनाया 10-15 दिन के अंदर में, और फाइनली हमने आज बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं। और गाड़ी में फ्यूल भी 110 किलोमीटर की रेंज का पड़ा है, तो फ्यूल भी डलाएंगे। और बाकी मज़ा आ गया भाई। जब सरस्वती नदी का नीचे जाके हमने देखा ना भाई, वहाँ पे जो ना इतना अल्टीमेट मज़ा आया ना, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ क्या भाई, यहाँ पे थोड़ा ऑफ रोड है का पैच है, लेकिन हमारे आगे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम तो अपनी शेरनी से आए हैं ना। तो ये तो ऑफ रोड की तो रानी है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है आने वाली हमें। बाकी कृपया है श्री बद्री विशाल की। तो ऑफ रोड भी थोड़ा ही पैच है, ये मेरे हिसाब से 500 मीटर का पैच है ऑफ रोड का। बाकी तो रोड एकदम मक्खन है यहाँ की ना। ओफो, अब भी श्रद्धालुओं की भीड़ है ना, कम नहीं है, इतनी ज़्यादा है ना। सीज़न में तो होता ही है, लेकिन ऑफ सीज़न भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। और अभी कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे ना, तो तब तक तो यहाँ पे श्रद्धालु की भीड़ होगी ही। और नए टूरिस्ट और श्रद्धालुओं का आना जाना यहाँ से लगा रहेगा।